भगवान ने भेजा, जाओ मेरी गोपियों को जरा समझाओ, कुछ ज्ञान की पोथी उनको भी समझाओ। वो समझती कम है, रोती रहती हैं मेरे प्रेम में, मेरे प्यार में। भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियां सदा रोती रहती हैं, व्याकुल रहती हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने, मैं कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानता। गोपियां कहती हैं मैं कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानती। तो गोपियां व्याकुल हैं, व्यथित हैं, कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। उद्धव जी चले, भगवान का मैसेज लेकर, संदेश लेकर चले। जब पहुंचे वृंदावन, तो वृंदावन का जो स्वरूप देखा उद्धव जी ने, दंग रह गए। उद्धव जी ने वृंदावन में क्या देखा? उद्धव जी ने देखा उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। वृंदावन में एक ही आवाज सुनाई पड़ रही उद्धव को, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। ये वृंदावन है, यहाँ प्रेम ही सार है। प्रेम ना हुआ सब बेकार। भगवान से भक्त का क्या हो? भगवान और भक्त के बीच में क्या होना चाहिए, है ना? पत्नी और पति के बीच में क्या होना चाहिए? प्रेम। माँ और बेटे के बीच में क्या होना चाहिए? अच्छा एक बात बताएं, जिस रिश्ते में प्रेम कम हो जाता है वो रिश्ता टूट जाता है। क्या ये बात सही है? जिस रिश्ते में प्रेम कम हुआ, चाहे पति पत्नी का ही क्यों ना हो, पहले प्रेम कम होगा, फिर झगड़े होंगे, झगड़े होंगे तो रिश्ता खत्म। सोचो कि सामान्य रिश्ते भी प्रेम से चलते हैं। पति पत्नी का, पिता पुत्र का, बेटा माँ का, सबका, भाई बहन का, सबका रिश्ता प्रेम से चलता है। जब हम सामान्य रिश्तों में प्रेम की अधिकता चाहिए, तो भक्त और भगवान के रिश्ते में भी तो प्रेम की अधिकता ही चाहिए। वहां और किस चीज की अधिकता चाहिए? राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। सारा रिश्ता प्रेम की नींव पर टिका हुआ है। अब विडंबना यह है कि हम लोग गोपियों की तरह प्रेम नहीं कर पाते, प्यार नहीं कर पाते, संसार के ही प्रेम में उलझे पड़े हैं हम लोग। एक सज्जन आए हमारे पास, रोने लगे, महाराज जी हमारी पत्नी हमसे प्यार नहीं करती। संसार का आदमी दुनिया के प्रेम का भूखा है। वो चाहता है मेरी पत्नी मुझसे प्यार करे, वो चाहती है मेरा पति मुझसे प्यार करे। आप दुनिया से प्यार लेना चाहते हैं, प्रेम लेना चाहते हैं, क्यों ना ये प्रेम भगवान से करना सीख लें हम सब। पत्नी प्यार नहीं करती, इसका दुख है। बेटा प्यार नहीं करता, इसका दुख है। परिवार प्यार नहीं करता, इसका दुख है। भगवान प्यार नहीं करते, या तुम भगवान से प्यार नहीं करते, इसका किसी को कोई दुख ही नहीं। इसलिए जीवन में दुख होना चाहिए। कौन सा दुख?
इस बात का दुख होना चाहिए कि मैं भगवान को भूल गई, भूल गया, मैं भगवान से प्रेम ना कर पाई, ना कर पाया। भगवान तो प्यार करते हैं, हम ना कर पाए। बस इस बात का बड़ा दुख है कि जितना प्रेम करना था भगवान से उतना ना हो सका, जितनी भक्ति करनी थी उतनी ना हो सकी। जितनी भक्ति हमें करनी थी हम उतनी ना कर पाए, जितना प्यार भगवान से करना था उतना ना कर पाए। बस एक ही तमन्ना रह गई कि अब आप हमसे प्यार करें। मैं चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, अगर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए। तो भगवान हमें प्यार करें, हम उनसे करें, यही हमारी अमीरी है। तो प्रेम ही सार है, बाकी सब बेकार है ना मैया। तो भगवान से क्या करेंगे हम लोग? प्यार करेंगे। और जब प्यार होगा तो गोपियों ने कोई फूल नहीं चढ़ाए भगवान को। गोपियां तो गाली देती, अरे बड़ा निर्दयी है, निष्ठुर है। कन्हैया निर्दयी, छोड़ के चला गया। क्या बिगाड़ा था हमने, क्या बिगाड़ा था? सूप न खाने नाक कान काट दी उसकी। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? बंदी बना दिया। खूब शिकायत की गोपियों ने, शिकायत भी कर रही हैं, रोती भी जा रही हैं, क्योंकि भगवान से प्रेम है। अच्छा, जहां प्रेम होता है ना वहां औपचारिकता नहीं होती, फॉर्मेलिटी। जहां प्रेम है वहां कुछ भी नहीं है, केवल प्रेम है। प्रेम में तो हम आपकी बात ना भी माने तो चलता है, प्रेम है। प्रेम भगवान से है, आपका प्रेम है हमसे, तो अपना प्रेम ही देखो, बासी रोटी भी खा लेता है। पर जिनसे प्रेम नहीं उनको ताजी खवानी पड़ती। नहीं खवाओगे ताजी तो 10 लोगों से जाके कहेंगे अरे गए थे बासी रोटी खवा दी, क्योंकि उनसे प्रेम नहीं है। लेकिन जिनसे प्रेम है वो तो निकाल के खा लेंगे आपके घर में जाके। तो जहां प्रेम है वहां औपचारिकता नहीं है। आपके जीवन में भी देख लो, है ना। औपचारिकता वही है जहां आपका प्रेम कम है, वहां आपका स्वागत सम्मान ज्यादा होगा। जहां प्रेम ज्यादा है वहां तो प्रेम ही है, वहां फिर किसी की जरूरत नहीं है। तो गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, इसलिए फूल माला हार आरती कुछ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, शिकायत अरे तुम निष्ठुर हो, कन्हैया निर्दयी हो, छोड़ के चले गए। प्रेम है। गोपियां कहती हैं हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, क्यों? हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में
इस तन में अवयोग का, इस तन में अवयोग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। तन भी कृष्ण का, मन भी कृष्ण का, है ना। आज मैं आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय बताऊंगा। आप बिना भक्ति किए भगवान तक पहुंच जाएंगे, भक्ति भी नहीं करना। उपाय बता दूं आपको। आपको आज मैं ऐसा उपाय बताऊंगा, भक्ति भी नहीं करनी और भगवान भी मिल जाएंगे। कोई प्रपंच नहीं पालना, कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं, और भगवान भी मिलेंगे। और वो लोक मिलेगा आपको जो बड़े बड़े साधु संतों ज्ञानी विज्ञानियों को भक्तों को मिलता है, वो आपको मिलेगा। कैसे मिल जाएगा वो लोग बिना कुछ के? हाँ, बस एक छोटी सी बात मान लो, जान लो। क्या जानना है? ये जान लो, ये मान लो कि बस मैं भगवान की हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। बस मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवान का। ये मान लो कि सब भगवान का है। अपना मानते हैं तो अभिमान, टेंशन, चिंताएं कि मेरा है। मैं मान लूं कि मेरा नहीं भगवान का है, तो अब चिंता किसको होगी बताइए। आपकी भैंस मर गई तो कौन रोएगा? आपकी भैंस मर गई तो रोएगा कौन? आप ही रोएंगे। आपकी भैंस मरी, अरे महाराज जी अभी 50,000 की खरीदी थी, जवान भैंस मर गई, अभी बच्चा देने वाली थी, मर गई। आपकी भैंस मरेगी तो आपको रोना पड़ेगा, लेकिन आपने मरने के 2 दिन पहले भैंस को बेच दी। आपने भैंस को बेच दी और जिसने खरीदा उसके घर जाके मरी, तो अब आप रोएंगे? क्यों नहीं रोएंगे आप? क्योंकि अब आपसे उसका अपनापन समाप्त हो गया। अब मेरी नहीं है वो, तो दूसरे की हो गई। तो जब तक आपका संसार में अपनापन रहेगा तब तक ही रोना होगा। कह दो ना कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, मान लो, उसी दिन रोना मिट जाएगा आपका। इतनी सी बात है, आपका रोना उसी दिन मिट जाएगा जिस दिन आप ये मान लेंगे कि सब कुछ किसका है। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का। किसका मानेंगे? सब भगवान का। तो आज से कौन कौन मानेगा सब भगवान का है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण है, क्या लागे मेरा। सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। अब बताओ, जिस आदमी के पास बहुत सारा सामान हो और उससे यात्रा पर निकलना हो, और एक आदमी यात्रा पर है, उसके पास कोई सामान नहीं है, तो बताओ जिसके पास सामान ज्यादा है उसकी यात्रा सुखद गुजरेगी, या जिसके पास सामान कम है उसकी यात्रा सुखद गुजरेगी? आपका रघुनाथ राजा बना दिया, क्योंकि सुग्रीव अभी राम के आश्रित नहीं था तो लातें खा रहा था, और राम के भरोसे रहा तो रावण को पछाड़ करके लंका का राजा बन गए। तो भगवान के क्या होना है? आश्रित। मैं किसके आश्रित हूं? बोलो, आपको किसके होना है? आपको किसी इंसान के आश्रित नहीं होना, आपको किसी व्यक्ति के आश्रित नहीं होना, आपको किसी इंसान में समर्पण नहीं करना,
आपको भगवान श्री कृष्ण में समर्पण करना है, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना है। भगवान के सिवा हमारा, भगवान के सिवा कोई नहीं। जैसे द्रौपदी ने समर्पण कर दिया, अब दोनों हाथ उठाकर कह दिया, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो गोविंद, वरना हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो, पकड़ लो हाथ गोविंद। तो जब पुकारा तो भगवान समझ गए, आए, आश्रित है, मैं ईश्वर के आश्रित हूं। समर्पण यही है, मैं किसी के आश्रित नहीं। मुझे जरूरत पड़ती है, मैं इंसान से नहीं कहता, अपने कन्हैया से कह देता हूं, ठाकुर जी पूरा कर देते हैं। कहने ही नहीं पड़ता, पहला तो ये है। देखो बातें सब वही हैं, जरा सा विचार का अंतर है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, गुरुजी बताइए मैं पढ़ लिख करके क्या बनूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो सुनो, आपको क्या करना चाहिए ये आप निश्चित नहीं करेंगे। आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, भगवान जो कराते चले सो करते चलो, उसी फील्ड में आप आगे बढ़ते चलो, आगे चलते चलो। समर्पण करके जो कराते चले ठाकुर जी करते चलो। बिजनेस कराएं तो बिजनेस करो, व्यापार कराएं व्यापार, नौकरी कराएं, जो आप कर रहे हैं ये सोच के करना है, ये भगवान की मर्जी से हो रहा। हम समर्पित हैं, हे नाथ 10,000 रुपए महीना मुझे मिल रहा है तो मेरे गोविंद की यही मर्जी है। लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, गोविंद की यही मर्जी है। 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, गोविंद की यही मर्जी है। जो देते चले, मैंने कभी कुछ नहीं कहा भगवान से कि प्रभु आप ये और दे दो, जो दिया है वो कम है क्या? हम ये ना कहें आज उद्धव जी का अभिमान भंग करते हैं। भगवान ने उद्धव जी पर कृपा की और उसके बाद द्वारिका पहुंचे, माता रुक्मिणी से विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जाम्बवती से, जामवंत की बेटी। भगवान का तीसरा विवाह हुआ है सत्यभामा। भगवान का चौथा विवाह हुआ है यमुना। ये यमुना मैया कौन है? भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। यमुना मैया कौन? भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। चौथी पत्नी है यमुना मैया। आज भी भगवान की पत्नी का पर हम दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान की पत्नी है ये कौन? माता यमुना। यमुना के भाई का नाम बताओ। यमुना मैया के भाई कौन? यमराज, शनि। यमुना मैया के दो भैया हैं, दोनों खतरनाक। यमुना के दो भाई हैं, दोनों खतरनाक। एक तो यमराज जी, जिनसे जगत डरे। आपको डर लगता है कि नहीं यमराज जी से? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्म करो तो डरना नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स अधिकारी से वही लोग डरते हैं जो काम गलत करते हैं। जिनकी फाइल 1 नंबर है, आओ साहब चेक कर लो। जिनका लेन देन 1 नंबर का है, आओ साहब चेक कर लो। तो जिनका काम कर्म अच्छा है, उन्हें यमराज से डरने की जरूरत नहीं है। वो तो आएंगे सम्मान के साथ, आपको बैकुंठ पहुंचा देंगे। कर्म की फाइल थोड़ा गड़बड़ है तो फिर नरक में शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। आपको नरक में फिर एक कमरा दिया जाएगा।
आप लोग कहां कमरा पाना चाहोगी मैया? स्वर्ग में, बैकुंठ में, नरक में? जाना सबको बैकुंठ है, लेकिन काम सब घटिया ही कर रहे हैं। सबको बैकुंठ जाना है, सबको स्वर्ग मिल जाए, लेकिन काम उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। बोलते हैं गलत ना करो, उल्टे काम ना करो, मानते नहीं है, और मरने के बाद फोटो पे लिखवाते हैं स्वर्गीय फलाने। क्या भरोसा कि स्वर्ग ही गए होंगे, नरक भी तो जा सकते हैं। तो नारकीय क्यों नहीं लिखवाते, नारकीय फलाने? कर्म अच्छे करोगे तो स्वर्ग जाओगे, लिखवाने से तो कुछ भी लिखवाओ। और लिखवाते भी हो आप लोग तो लिखवाना भी नहीं आता। आप लोग लिखवाते हैं स्वर्गीय फलाने। स्वर्गीय वर्गीय ना लिखवाया करो, स्वर्ग जाना ही नहीं चाहिए। आपको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग नहीं। लिखवाया करो बैकुंठवासी, साकेतवासी, गोलोकवासी। भगवान का भक्त तो बैकुंठ ही जाता है, स्वर्ग वर्ग नहीं जाता। स्वर्ग नहीं। स्वर्ग कौन जाता है? जो थोड़े मोड़े पुण्य कर ले वो स्वर्ग, जिसके थोक में पुण्य हो वो फिर बैकुंठ जाते हैं। जिनकी भक्ति ज्यादा है सीधा बैकुंठ। बैकुंठ, साकेत, गोलोक, 3 धाम है। एक राम जी का, एक कृष्ण जी का, एक भगवान श्रीमन नारायण का। ये तीनों हैं एक ही, पर 3 सोसाइटियां हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3। बैकुंठ में ही फेज 1 में साकेत है और एक तरफ गोलोक है। भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं गोलोक धाम से आते हैं। राम जी जब आते हैं तो भगवान राम जी साकेत से आते हैं, भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम से आते हैं, और भगवान श्रीमन नारायण सदा बैकुंठ में वास करते हैं। तो भगवान राम कोई जपे तो साकेत जाए, कृष्ण कृष्ण कोई जपे तो गोलोक जाए, और नारायण जपे तो बैकुंठ जाए। पर तीनों लोक ऊपर जुड़े हैं। आप घूम फिर भी सकते हैं। कभी साकेत के पार्क में टहलने चले गए, कभी गोलोक के पार्क में टहलने चले गए, कभी बैकुंठ के स्विमिंग पूल में अपन नहा रहे हैं। तो वहां सब जुड़े हैं, है ना? तो आप फिर वहां तीनों जगह सुखी हैं। तो आप वहीं चलने की व्यवस्था में लगो अपनी। स्वर्ग वर्ग में ले जाओगे तो अप्सराएं नाच रही हैं, देखते रहो बैठे। स्वर्ग में क्या है? अप्सराएं नाच रही हैं, देखो उनका नाच। अब इतनी भक्ति किए हैं तो अप्सराओं का नाच देखने के लिए? हमें नहीं चाहिए ये स्वर्ग वर्ग। क्यों? आपको क्या चाहिए? स्वर्ग। बैकुंठ चलेंगे अपन लोग, साकेत, गोलोक, जहां ठाकुर जी भेज दें, आगे सब उनकी मर्जी। पर स्वर्ग ना भेजना प्रभु, अपने चरणों में लगाना। स्वर्ग में रहने वाले लोग रास्ता भटक जाते हैं। इंद्र खुद रास्ता भटक गए, अहिल्या के चक्कर में पड़ गए थे। तो स्वर्ग के निवासी भी मनुष्यों की तरह होते, जैसे हम लोग रास्ता भटक जाते हैं, ऐसे ये देवता लोग भी भटक जाते हैं। इसलिए देवता और मनुष्य में बस जरा ही सा अंतर है। हमसे थोड़ा वीआईपी है वो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, जरा सा। हम मृत्यु लोक के वासी हैं, वो बैकुंठ। मृत्यु लोक से बैकुंठ कोई बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। जहां सैटेलाइट जाती है ना, उससे थोड़े और ऊपर वैज्ञानिक लोग पहुंचे तो उन्हें मिले, पर वो चूंकि दिखता नहीं है ना इन आंखों से, थोड़ा अलग भगवान की व्यवस्था है। क्यों जी? है सब आसपास ही, दिख नहीं रहा है हमें। अभी देवताओं को देखने की मशीन नहीं बनी ना, बैक्टीरिया को देखने के लिए मशीन तो बन गई है, माइक्रोस्कोप कहते हैं उसको, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। अब देवताओं को देखने की मशीन बनानी पड़ेगी, है ना? बाकी हैं सब। बता, भगवान को देखने की मशीन क्या है? भगवान को देखने की मशीन क्या है?
जोर से भक्ति प्रेम, प्रेम की आंखें हों, भक्त की आंखें हों तो भगवान दिखने को तैयार हैं। अभिमानी की आंखें हैं तो दिखें कैसे? अरे प्रहलाद की आंखें हों तो भगवान निकले खंबा तोड़ के। अब आंखें तो अभिमानी की कैसे दिखे? हाँ, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो गंदगी है, थोड़ा साफ सफाई हो जाए मन में, भगवान आएंगे। ठीक है, तो भगवान का चौथा अब देखो, शनि और यमराज दो भैया हैं। कई लोग शनि के पीछे पड़ जाते हैं। सुनो, भगवान श्री कृष्ण के शनि रिश्ते में क्या लगे? मैं ये बताओ, शनि महाराज भगवान कृष्ण के रिश्ते में क्या लगे? आप बताओ। साले, तो जीजा को खुश करो, साला तो पीछे पीछे डोलेगा, साले के पीछे कहां भाग रहे हो? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख। हनुमान जी भगवान की शरण में जाओ, सारा सुख मिलेगा। अलग अलग देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, और देवता भगवान के अतिरिक्त किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। आजकल तो भूतों की उपासना लोग कर रहे हैं, बाबाओं की उपासना, जो मिल जाए सब। गधा को पूज लें बस चले। तो आज का आदमी इतना गलत रास्ते पे भटक रहा, उसे पता चल जाए कि ये गधा बड़ा चमत्कार कर रहा है, तो लोग गधे को जय गधा, जय गधा, उसके पीछे दौड़ जाए। कोई ये बस कह दे कि इस गधे की लीद खाने से बिगड़े काम बन जाते हैं, तो आदमी उसकी भी खा जाए। क्यों? उसे भगवान पर विश्वास नहीं है कि भगवान की शरण में जाने से बिगड़ा काम बने। भगवान की शरण में नहीं जाएगा, वो इसके पीछे, उसके पीछे, जो कह दे उसी के पीछे। कितने बाबा आप लोगों के चक्कर में, आप लोगों मतलब कुछ लोगों के चक्कर में बाबा भगवान बन गए। कुछ लोग बाबाओं को भगवान बना के पूजते हैं। बोलो हाँ या ना? आज हमारे देश में कुछ बाबा ऐसे हैं जो अपने आप को ही पुजवाते हैं और लोग पूजते हैं। वो कहते हैं ये भगवान के अवतार हैं। लो, 24 अवतार तो हम सुनाते हैं, सुनते हैं भगवान, ये कौन से हो गए, कब हो गए? उनमें से कुछ अवतारी बाबा तो जेल में है। हाँ, जेल में। अनुयायी उनके कहते हैं बाबा भगवान है, अवतार ले लिए। अब जेल में पता नहीं, भगवान तो जन्म लेते ही जेल से बाहर आ गए थे और ये तो बाद में जेल गए। अपने आप को ही भगवान मानना, अपनी पूजा करना, अपनी पूजा कभी ना कराओ। हम इंसान हैं, हम भगवान के चरणों की धूल भी नहीं है। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हो सकते, है ना? अब उनके अनुयायी अभी तक उन्हें भगवान ही मानते हैं। दिल लगा गधी से, परी किस काम की। इसलिए कहता हूं, गुरु की एक पहचान आप कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि ये गुरु है। आज मैं सच्चे गुरु की पहचान बता दूं। जो व्यक्ति अपने आप को ही भगवान मनवाए, अपना ही पूजन करवाए, पुजवाए अपने को, ये गुण रावण के, रावण भी अपनी पूजा करवाता था, हिरण्याक्ष भी अपनी पूजा करवाता था। सच्चा भक्त भगवान का वो अपनी पूजा नहीं कर लो।
तो जिसे कोई, अब वो क्या है, एक राजा था भौमासुर, वो सारी कन्याओं को राजाओं के यहां से हर करके, चुरा करके, जीत करके ले आता था। उसका मन था कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा। पर अभी 16,100 हो पाई, भगवान ने मार दिया भौमासुर को। कन्याओं से कहा अपने घर जाओ। अब कौन स्वीकार करेगा? लोग तो कहेंगे तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो। जमाना स्वीकार नहीं करेगा। जिन्हें जमाना स्वीकार नहीं करता था उन्हें भगवान ने पत्नी के रूप में अपना स्थान दे करके, सम्मान दे करके उन्हें समाज में जगह दी, समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। तो बताओ भगवान ने क्या गलत कर दिया? कई लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? तो तुम भी कर लो, तुम्हारे वश में होए तो। तुमसे एक ही नहीं संभल रही है, एक में ही पागल हो, एक में ही हर 15 दिन में घर छोड़ने की धमकी देते हो, चला जाऊंगा, तो जाता नहीं है, कहते ही बस है मैं जा रहा हूं, साधु बन जाऊंगा, स्टेशन से वापस लौट के आ जाता है कहते ही बस है, जाता कभी नहीं। एक में ही ये हाल है। सोचो कि 2-4 होती तो क्या होता। अभी तो कुछ बाल बचे भी हैं सिर में, 2-4 होती तो एक भी ना बचते। इसलिए भगवान की तुलना अपने से ना करो। वो भगवान हैं, हम उनके बराबरी नहीं कर सकते। वो परमात्मा है, हम जीवात्मा हैं। वो सागर हैं, वो सिंधु हैं, हम बिंदु हैं। ठीक है। भगवान के टोटल विवाह कितने हो गए? आप बताइए, भगवान के टोटल विवाह कितने हो गए? 16,100। ये भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं इतनी। और राम जी की पत्नी कितनी है? केवल आप बताओगे बेटा? एक। क्या नाम है उनका? माता सीता। और भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? ये इतनी क्यों हो गई? ये सब त्रेता युग की ही उधार थी। राम जी जहां जहां जाएं सब यही कहें आप हमें मिल जाओ। भगवान बोले अभी तो मर्यादा में है, अगले जन्म में सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे, सबको मिलेंगे। तो पिछले जन्म में जो जो कहती गई हम आपको पति के रूप में चाहती हैं, भगवान सबको द्वापर में ट्रांसफर करते गए। आज सबके संग विवाह कर लिया। 16,108। हर रानी के गर्भ से 10 बेटियां, और 10 नहीं, एक बेटी हुई और 10-10 बेटे हुए। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 तो बेटियां। अब 16,108, अब आप इसमें 10 का हिसाब कर लो, प्रत्येक रानी से 10 बेटों की संख्या निकल आएगी। इतना बड़ा परिवार भगवान, इतने सारे बच्चे बच्चे भगवान जी की, इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर भी देखो मुस्कुरा रहे हैं। और आपके 1-2 ही बच्चे हैं, उसमें ही आप परेशान हैं। एक में ही आप घबराए पड़े हैं, टेंशन, डिप्रेशन, रो रहे हमारा, बड़े दुखी हैं हम। क्यों? 1-2 ही नहीं संभल रहे हैं आपसे। और भगवान कितना बड़ा परिवार संभाल रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। सीखो भगवान से। भगवान के बड़े पुत्र का नाम हुआ है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। और भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रोहा। राजा नृग गौदान करते थे, खूब गौदान किया है जीवन में। आप लोगों ने गौदान किया कि नहीं? मरने के पहले गौदान कर लेना, बिना गौदान किए मत मर जाना। मरने के बाद फिर आपके बच्चे कराएंगे गौदान।
कैसी गाय दान कराते हैं? पंडित जी के घर जाते जाते मर जाए, बिल्कुल बूढ़ी पकड़ के ले आएंगे 1100 की। इसलिए अपने हाथ से गौदान पुण्य करके ही मरो, अपना काम पूरा करके मरो। बच्चों के भरोसे ना छोड़ो, बच्चे जो करेंगे वो सब बाद में प्लस होता चलेगा। अपने जीते जी गौदान कर लो, भागवत सुन लो, भक्ति कर लो, फिर आराम से मरो। अब कुछ काम तैयारी हुई नहीं, कुछ पुण्य किया नहीं और मर गए तो वहां क्या करोगे? तो वहां फिर नरक की यात्रा मिलेगी। इसलिए गौदान, भगवान कहते हैं गौदान करना। भगवान श्री कृष्ण खुद गौदान करते हैं। राजा नृग ने गौदान किया। आप लोग भी मरने के पहले गौदान जरूर कर लेना। गाय की पूंछ पकड़कर गौदान होता है। कहते हैं वैतरणी नाम के नरक से यदि किसी पाप के कारण वैतरणी नरक जाना पड़े, उस नरक से गौ माता ही पार लगाती है, उसकी पूंछ पकड़कर पार होते हैं। इसलिए गौदान श्रेष्ठ दान है। गौरी गोपाल गौशाला आप जाया करो, गौरी गोपाल गौशाला में गौ माता का दर्शन किया करो। आप गौदान भी कर सकते हैं, गौग्रास भी निकाल सकते हैं। राजा नृग ने गौदान किया, वही दान की हुई गाय खुद के गौशाला में पंडित जी के यहाँ से छूट कर आई, उसी गाय का दूसरे पंडित जी को दान कर दिया। दोनों पंडित जी में विवाद हो गया, ये गाय हमारी, ये गाय हमारी। राजा न्याय ना कर पाए, जिसके कारण राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। पर गौदान किया था, इसके पुण्य से उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ और उनकी सदगति हुई। केवल दान से, दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। इसलिए दान करते रहना चाहिए। भगवान ने पौंड्रक और काशीराज द्विविध का उद्धार किया। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो श्री भगवान ने जरासंध से भीम भैया ने युद्ध किया। जरासंध मरता ही नहीं तो भगवान ने तिनका उठाया, बीच से फाड़ा, एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंका। भीम भैया ने भी जरासंध को फाड़कर उसके दाहिने अंग को बाएं तरफ, बाएं अंग को दाएं तरफ फेंका। तब जरासंध की मृत्यु हुई। काम संसार का कीजिए, काम संसार का करो, पर दृष्टि सदा भगवान की तरफ होनी चाहिए। दृष्टि किसकी तरफ होनी चाहिए? भगवान की तरफ। देखो किसे? भगवान को। काम कहां करो? संसार में। संसार का काम करते हुए दृष्टि भगवान में बनी रहे, यही जीवन की सार्थकता है। नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी? बोलो, आपके अंदर कितनी गालियां सुनने की ताकत है? मैया बताओ, कितनी गालियां आप लोग सुन सकते हैं? बताइए। कितनी गालियां सुन सकते हैं आप लोग? बोलो। 1 2 3 4 5। मैं सोचता हूं कि जब मेरे श्याम सुंदर 100 गालियां सुनते हैं तो मैं 200 गालियां सुनने की ताकत रखूंगा। मेरे अंदर कितनी ताकत होनी चाहिए? 200 गालियां सुनने की। इसलिए हम गालियां सुन लेते हैं, हमको जवाब नहीं देते। गालियां, अपमान, देखो मीठा मीठा तो सब गप्प कर जाते हैं, कड़वा कड़वा भी थोड़ा गप्प करना सीखो।
मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। सम्मान हुआ तो खुश, और अपमान हो गया धोखे से तो लो चिढ़ गए।